सो गाइज वेलकम बैक इन लाइफ विद क्रूज। तो मैं बहुत दिनों से इनएक्टिव था फॉर नियरली 9 मंथ्स एंड मोर फॉर बट आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मतलब मैं लाइफ में बहुत चीज़ों के लिए बिजी था, बहुत चीज़ों को लेके, लाइक मेरी जॉब, मेरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इंटरव्यूज़, सो एवरीथिंग एंड अबव ऑल मतलब बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था। तो इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, कंटेंट की थोड़ी कमी थी और मैंने सोचा कि कंटेंट में थोड़ा सा और चेंजेस लाया जाए, थोड़ा और फ़िल्टर किया जाए। तो इसी वजह से मैं जो है कि बहुत दिन वीडियो बना नहीं रहा था, सोच रहा था कि किस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊँ, क्या वीडियो बनाऊँ, मतलब लोगों की क्या ज़रूरत है, मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये सब कुछ लेके। तो जैसे कि इसके पहले मैंने एक वीडियो छोड़ा है, जो मैंने जॉब छोड़ी है कुछ दिन पहले, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था। तो आज मैं जो वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ वो है माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर तापनी मणिपाल। So it's an institute which is situated in Karnataka and it is for the MBA program. So तो लास्ट ईयर मैंने कैट एग्ज़ाम दिया था और इस एग्ज़ाम में मैंने डिसेंट परसेंटाइल अचीव किया है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस रेंज में जो जो बी स्कूल फॉल करते हैं उस सभी में मैं अप्लाई कर दूं। तो मैंने बहुत सारे बी स्कूल में अप्लाई किया है, जिसमें से एक तापनी मणिपाल भी है। तो तापनी मणिपाल में अप्लाई करने के बाद मुझे जीडीपीआई के लिए मेल आया, जिसे देख के मैं बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि ये कॉलेज मेरे पसंद लिस्ट में, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 या 2 पे फॉल करता है मेरी रेंज पर। तो इसी वजह से मैं खुश था कि बहुत अच्छा हुआ है कि मुझे ऐसा मेल आया। तो इसी वजह से मैंने प्रिपेयर किया और उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू था वो शेड्यूल हुआ 23 ऑफ मार्च 9 AM, दैट वॉज फर्स्ट स्लॉट ऑफ दैट डे। तो मैं खुश था कि जल्दी जल्दी सुबह में ये सब कुछ हो जाएगा, बट द प्रोसेस वॉज बिट लेंदी। और मैं आप सबको इस रोड मैप पे ले जाऊंगा कि कैसे कैसे जीडी हुआ, फिर पीआई हुआ, फिर एक्सटेम्पोर हुआ। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू था उसका 3 प्रोसेस था। द फर्स्ट वाज ग्रुप डिस्कशन, जो कि आधे घंटे के लगभग चला, और उसके बाद हुआ द पर्सनल इंटरव्यू, और पर्सनल इंटरव्यू के बीच में हुआ एक्सटेम्पोर राउंड। तो एक्सटेम्पोर होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के बारे में आपको 30 सेकंड या फिर 1 मिनट सोचकर आपको 2 मिनट के लिए बोलना है उसके बारे में। मैं सीधा आपको ले चलता हूँ जीडीपीआई सेशन की तरफ। तो जीडीपीआई सेशन जो था वो 9 AM से स्टार्ट होने वाला था, बट वी वर एडवाइज टू लॉग इन थ्रू वेबएक्स एट 8:30 AM। तो जैसे ही हम 8:30 AM को लॉग इन हुए तो तो द टाइम, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी में लिख के रखा है सब कुछ, तो क्वेश्चन सब कुछ मैंने लिख के रखा है कि क्या पूछा गया, ताकि मैं कुछ भी मिस ना करूँ और आप सबको इससे हेल्प हो। तो जो जीडी सेशन है वो 9 AM में स्टार्ट हुआ। हम सबके ऑनलाइन आने के बाद 6-7 लोगों के जो ग्रुप्स थे, तो सबको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। और ग्रुप में डिवाइड करने के बाद जो टॉपिक था वो दिया गया था इंडियन मीडिया ऑफिशन विद सेलिब्रिटीज़, इट्स प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब टॉपिक था, जो कि मेरे लिए काफ़ी इजी था और बहुत ही फेमिलियर था, क्योंकि मैं इन सबको मतलब बहुत ही फॉलो करता था ये सब चीज़ें को। तो मेरे लिए थोड़ा आसान था। तो इस वजह से जो प्रोज एंड कॉन्स है वो मैं सारी पॉइंट्स, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ पे दिए, मतलब कंट्रीब्यूट किए। उसके बाद जब कंक्लूजन होता है तो कंक्लूजन में भी मैंने अच्छा खासा मैंने बोला है। तो मेरे हिसाब से तो इट वॉज वेल एंड गुड। बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन्हें वो पसंद आता है कि नहीं। सो इट वॉज़ अ प्रॉक्टर्ड राउंड, इसमें मतलब कैमरा ऑन करके आपको देना होता है और आप कहीं भी इधर उधर ज़्यादा देख नहीं सकते। अगर आप देखते हैं तो अगर उनको डाउट हुआ तो वो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं इसके लिए। और ये सारी जो वीडियो वो रिकॉर्ड होती है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि वो उसे देख के इस चीज़ों को एनालाइज कर सके। तो द राउंड वाज वेरी वेल एंड गुड। तो बीच में थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो उसमें मैंने लीड करके आगे आया और बोला कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन डू इट कामली एंड इन अ वेरी हेल्दी मैनर। तो ये एक बहुत एडिशनल पॉइंट है जो कि वो लोग देखते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आफ्टर द जीडी राउंड व्हेन द इंटरव्यू विल बी हेल्ड, तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि हु वाज द वीकेस्ट एंड हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइक पर्सन हु हैड स्पोक वेल। तो ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना है कि कौन अच्छा बोल पा रहा है। अगर आप खुद अच्छा बोल रहे हो तो आप अपना नाम भी बोल सकते हो, बट फॉर बीइंग डिप्लोमेटिक यू कैन अवॉइड इट एंड टेल द पर्सन नेम दैट हु वाज गुड इन इट। एंड ऑल्सो जो मतलब थोड़ा सा वीक है, जिसके पॉइंट्स उतने यूज़फुल नहीं रहे, आपको लगा कि ऐसा नहीं है, तो आप वो भी बता सकते हैं। तो जीडी राउंड जो है वो लगभग 30 मिनट्स, यस
30 मिनट्स कहा गया था, 30 मिनट्स टाइम होगा GDPI राउंड का। तो GD जब डिस्कशन राउंड है वो 22 मिनट्स चला, 9 AM से 9:22 AM तक। तो आई वुड से कि हाँ, बहुत सारा टाइम मिला, मतलब हर एक इंसान जो है वो अपना पॉइंट मतलब रख पाया सामने, और बहुत ज़्यादा हरी नहीं था कि हाँ बहुत जल्दी हमें ख़त्म करना है। इट वॉज़ अ वेरी गुड वे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था आई वुड से। एंड द नेक्स्ट राउंड विच वॉज PI। सो जैसे ही GD ख़त्म हुआ तो कंक्लूशन के बाद उसके बाद सबको एक टाइम अलॉट किया गया कि किसको किस टाइम में बुलाया जाएगा। एंड आई वुड से देयर वर पैनलिस्ट, देयर वर 3 पैनलिस्ट, 2 वर फीमेल एंड 1 वाज मेल। ओके, सो आई वुड से दे वर वेरी फ्रेंडली, मतलब वैसा कोई ग्रिलिंग नहीं था, वैसा कोई टोस्टिंग नहीं हो रहा था कि हाँ आपको डराया जाएगा, ऐसा कुछ। दे वर वेरी फ्रेंडली एंड वेरी कोऑपरेटिव, सो आई लाइक दैट। And the next part was my PI round which was personal interview. So मेरा जो PI राउंड था उसका टाइम दिया गया था 1:35 AM को, और जो PI राउंड है वो GD के बाद स्टार्ट हो गया। जैसे कि GD खत्म हो गया था 9:22 AM को, और PI राउंड जो है वो जो जैसा फर्स्ट एप्लीकेंट जो फर्स्ट एप्लीकेंट था उसका राउंड शुरू हो गया था 9:30 को, मतलब एकदम तुरंत ही। तो वैसे ही मेरा प्रोसेस जो है, मेरा लिस्ट में नाम लास्ट की तरफ था, तो मेरा टाइम 11:35 सॉरी, मेरा टाइम जो है वो 11:35 को दिया गया था। एंड देन आई वेटेड फॉर दैट, एंड दे सेड ऑल्सो कि अगर आप लोग कुछ खाना है, कुछ अगर कुछ ब्रेकफास्ट आप लोगों ने नहीं किया हो, या फिर आपको कहीं पे जाना हो शॉर्ट टाइम के लिए, तो आप जा सकते हो, मगर इंटरव्यू के 10-15 मिनट के पहले आप लोग ज्वाइन कर जाना, और कैमरा और जो आपका वॉइस रिकॉर्ड का बटन है उसको ऑन रख दीजिएगा। So then my interview started and I have not even thought of कि इंटरव्यू इतना लंबा जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैं बाकी जो इंटरव्यूअर्स को देख रहा था कि मतलब बहुत शॉर्ट उनका इंटरव्यू चला, किसी का 15 मिनट, किसी का 10 मिनट, और किसी किसी का तो मतलब और भी कम हो सकता है। बट माइन वॉज अ बिट लेंदी, लाइक मैंने कि 3 प्रोग्राम के लिए तो मतलब अप्लाई किया था, और मुझे तीनों के कॉल्स आए थे, तो इसी वजह से शायद मेरा थोड़ा लेंदी गया हो, क्योंकि अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग इंटरव्यू यहाँ पे चल रहे थे। ऐसा नहीं था कि हाँ आपने 3 प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और आपको सिर्फ मतलब एक ही टाइम में आपका सारा इंटरव्यू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब अलग अलग पैनलिस्ट अलग अलग इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ पर। सो द नेक्स्ट प्रोसेस वर्स पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जो मेरा टाइम दिया गया था 11:35 AM, बट स्टार्ट हुआ था 12:10 PM को। तो इतना टाइम मुझे वहाँ पे बैठ के रहना पड़ा, और मैं जस्ट कैमरा की तरफ फेस करके मैं बैठा हुआ था कि कब स्टार्ट होगा। बट इट वाज अ लिटिल बिट डिलेड, क्योंकि और सारे इंटरव्यूज़ थे तो उनका थोड़ा टाइम लगा होगा, आई डोंट नो, बट स्टिल तो मैंने अप्लाई जो किया था वो 4 मतलब 4 प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। दैट वाज MBA कोर, MBA इन मार्केटिंग, MBA बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, और MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इन चारों से मुझे कॉल आए थे इंटरव्यू के लिए, और जो फर्स्ट इंटरव्यू था दैट वाज HR राउंड। तो जो पैनलिस्ट थी वो थी फीमेल थी, और उनका एज लगभग 45-46 के अराउंड होगा। तो द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द बिगिनिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो द मोस्ट एंड द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट इज देयर वाज नो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, नथिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी वाज द चैलेंजेस यू फेस्ड विद इन 2 ईयर, नॉट मोर देन दैट। तो ये क्वेश्चन था, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा पिक करके रखा था कि चैलेंजेस मैंने क्या फेस किए, बट विद इन 2 ईयर ये मैं नहीं सोचा था। तो ये मुझे जल्दी जल्दी सोचना पड़ा कि मैंने प्रीवियस जॉब में क्या फेस किया था, इस जॉब में करंटली मैंने क्या फेस किया, तो वहाँ से मैंने आंसर दिया। और द नेक्स्ट क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे सीरियसली बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। टोटल क्वेश्चंस जो आस्क किए गए थे इस राउंड में वो है 9। तो HR राउंड के 9 क्वेश्चंस थे। तो सेकंड क्वेश्चन है सेटबैक्स इन रिसेंट पीरियड, और थर्ड क्वेश्चन इज टीम वर्क यू हैव शोन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ यू शोड लीडरशिप इन रिसेंट टाइम, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, मतलब उन्होंने पूछा कि आपने तो इतने सारे प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है तो क्यों किया है, और उसके बाद उन्होंने पूछा था ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, मतलब आप किसको कितना प्रीफरेंस देते हैं, और प्रीफरेंस लिस्ट में आप किसको कहाँ पर रखते हैं। तो मेरा जो प्रेफरेंस लिस्ट है, तो मैंने फर्स्ट में MBA कोर को रखा, उसके बाद MBA मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग मुझे खुद मेरा पर्सनल चॉइस है, मुझे ज़्यादा पसंद है, और MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, और MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस तो मैंने लास्ट में रखा था, क्योंकि उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट मैंने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि ताकि मैं कुछ भी यहाँ पे मिस आउट ना कर दूँ।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या मैंने कभी कोई फॉरेन क्लाइंट फेस किया है। एंड नेक्स्ट वाज व्हाट चैलेंजेस यू इनकाउंटर्ड इन लास्ट फर्म। तो लास्ट कंपनी में मैंने क्या चैलेंजेस जो है वो मैंने इनकाउंटर किया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द HR राउंड वाज इफ एनीथिंग यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ दैट यू हैव लिव्ड टिल नाउ। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने एक रेफरेंस दिया, मैंने एक मतलब इंस्टेंस दिया कि मैं चाहता हूँ कि कोविड टाइम से बैक में चले जाऊँ और वहाँ जाकर जो टाइम मुझे मिला था, जो फ्री टाइम, उसे मैं और अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँ। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे डांट दिया था कि नो बडी वॉन्ट्स कोविड अगेन, इट वॉज सो हार्श फॉर अदर पीपल। तो मैंने उन्हें समझाया कि मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं कोविड के वो मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो फ्री टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे लोग बहुत फ्री थे, वर्क फ्रॉम होम था और सबके पास बहुत सारा समय था एंजॉय करने के लिए, फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए और नए स्किल्स को डेवलप करने के लिए, नया कोई अर्निंग सोर्स बनाने के लिए। तो इसी वजह से मैंने इसका एक रेफरेंस दिया कि हाँ मैं इसलिए मैं उस समय चाहता हूँ। तो शी गॉट इट एंड शी सेड ओके आई अंडरस्टूड। सो द नेक्स्ट राउंड दैट वाज इंटरव्यू वाज अ मेल। सो एक सर थे बहुत अच्छे, उनका नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया हूँ। तो ही वॉज अराउंड 50 years old बट ही वॉज क्वाइट एनर्जेटिक, सो आई लाइक हिज एनर्जी। सो he asked me the next question, it was from MBA in marketing। सो मार्केटिंग के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो थे, तो यहाँ टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो है 12, मतलब MBA इन मार्केटिंग के अंदर उन्होंने मुझे 12 क्वेश्चन पूछे। सो पुश योर सेकेंड प्रेफरेंस इज मार्केटिंग, सो वाई इज इट सो। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। उसके बाद पूछा हैव यू एवर बीन इन टच विद मार्केटिंग और सेल्स थिंग। तो उसका मैंने आंसर दिया, मतलब लगभग मैंने जितने क्वेश्चन पूछे गए थे मोस्ट ऑफ द के आंसर मैंने अच्छे से दिया था। उसके बाद था एट इंटर्नशिप व्हाट मार्केटिंग रोल्स दे हैव गिवन यू। तो मैंने जो इंटर्नशिप किया है वो है एट कैंटरा IMRP एज अ मार्केट रिसर्चर। तो उसके रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा। एंड देन उनका क्वेश्चन था यू डिड इट फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो मैंने उनसे एज अ पार्ट टाइम किया था क्योंकि देयर आई वॉज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, तो मैंने पार्ट टाइम ही कहा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू गिव देयर ओपिनियन, हाउ यू हैंडल देम। तो ये क्वेश्चन था इज देयर एनी टाइम यू फेस चैलेंजेस देयर, हाउ यू डील विद इट। तो ये भी मतलब उसके बाद वेर यू गिवन टारगेट और नॉन टारगेट जॉब। तो मेरा तो टारगेट था बट वैसा कोई प्रेशर नहीं था कि हाँ टारगेट को पूरा फुल्ली अचीव करना है, उससे थोड़ा सा अगर कम होता तो फिर भी चल जाता, बिकॉज आई वॉज स्टूडेंट एंड आई वॉज डूइंग ओनली एन इंटर्नशिप, सो बेस्ड ऑन दैट आई हैड नो सच एज प्रेशर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वुड यू गो फॉर द इंटरव्यूज। मतलब मेरा काम था कि लोगों के इंटरव्यू लेना, सर्विस करना और लोगों के फीडबैक ये सब लेके जो इनपुट्स है वो मुझे आगे प्रोवाइड करना था। नेक्स्ट वर्स सो गिव मी एन एग्जाम्पल। तो उन्होंने एग्जाम्पल मांगा तो मैंने दिया। हैव यू एवर यूज एनी सॉफ्टवेयर। तो जो मैंने किया था काम वो मैंने बताया उनको। व्हाट आर द जॉब्स यू डिड देयर। मतलब इंटर्नशिप में सिर्फ मार्केट रिसर्च के अलावा और क्या क्या काम मैंने किया वहाँ पर। एंड लास्ट क्वेश्चन वॉज हाउ यू मैनेज टू टेक इंटरव्यूज ड्यूरिंग पीक टाइम ऑफ देयर बिजी शेड्यूल। मतलब लोगों के जब बिजी शेड्यूल होते थे, लोग कहते थे कि मैं आज इंटरव्यू दे नहीं सकता है, आज इंटरव्यू दे नहीं सकता, मैं ये फीडबैक नहीं दे सकता आपको। तो उसके बाद मैं चीज़ों कैसे मैनेज करता था, कैसे मैं अपने टारगेट को अचीव करता था, कैसे परस्यू करता था इंटरव्यू को कि लोग मान जाए इंटरव्यू देने के लिए। तो ये सब कुछ मैंने अच्छे से बताया एंड ही वॉज क्वाइट कन्विंस्ड विद दैट। एंड इसके साथ मेरे MBA मार्केटिंग का जो इंटरव्यू ख़त्म हुआ और जो नेक्स्ट पैनलिस्ट थी वो थी एक फीमेल, वो भी समवेयर अराउंड 35 to 40 के अंदर ही थी। तो इट वाज फॉर MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस और MBA इन IBA, दोनों कंबाइंड इंटरव्यू था। तो द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी दैट सो हैव यू चेक्ड ड्यूरिंग GD हु हैड पुअर परफॉर्मेंस। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मतलब वो कर सकते हैं पैनलिस्ट और इसका आपको आंसर देना है सोच समझ के। तो मैंने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया डिप्लोमेटिक तरीके से। तो ये मैंने बताया कि हाँ किसका परफॉर्मेंस कैसा था और पुअर परफॉर्मेंस कैसा किसका था और क्यों था। तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट देमसेल्फ, लाइक दे वर नॉटिंग देयर हेड्स विद ईच अदर एंड सेइंग दैट यस वी एग्री, समवन लाइक दैट। तो मैं भी देख के समझा कि हाँ दे वर कन्विंस्ड विद माय आंसर एंड दे टुक इट सीरियसली। देन शी आस्क्ड मी अ ट्रिकी क्वेश्चन दैट व्हाई यू डिडंट हेल्प हिम। तो
ये मुझे काफ़ी मतलब सरप्राइज़ किया ये क्वेश्चन। तो मैंने बताया कि एज़ आई वाज़ नॉट अवेयर दैट आई कैन हेल्प अदर पर्सन इन ड्यूरिंग द जीडी राउंड, सो आई हैव नॉट ट्राइड टू हेल्प हिम, बट somewhere I was trying to bring him back in the topic, like what was the actual topic that you were given and what you had to discuss. तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, सो हैव यू ट्राई टू कंट्रोल इट व्हेन द जीडी वाज गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो जैसे ही मैंने कहा आपको, तो इसका मैंने आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सो यू डिड योर एमकॉम, सो आर ऑल द एग्जाम्स डन। तो इसका मैंने आंसर बताया उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सो व्हाई यू वांट टू परस्यू वन मोर मास्टर्स डिग्री आफ्टर एमकॉम। तो ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था मेरे लिए, तो मैंने भी इसका आंसर अच्छे से दिया कि क्यों मैं एमकॉम के बाद एमबीए करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ओके सो योर थर्ड प्रेफरेंस वाज बैंकिंग एंड फाइनेंस इन एमबीए, सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट। तो उन्होंने पूछा कि बैंकिंग एंड फाइनेंस एमबीए जो मैं करना चाहता हूँ, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया है कि नहीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट्स योर प्रेफर्ड रोल, तो मैंने बताया। एंड नेक्स्ट वाज व्हाट दे डू, मतलब जो रोल मैंने बताया उनको, तो उनका क्या रोल होता है जॉब में। तो ये भी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने जैसे कि मैंने कहा आपको कि काफ़ी डिटेल्ड इंटरव्यू था मेरा, तो ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट हैपेंड एंड आई एम ग्लैड दैट आई आंसर्ड ऑल ऑफ इट करेक्टली एंड डिलीजेंटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, सो ओके सो लेट्स से वी सी अ बैलेंस शीट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, व्हाट ऑल थिंग्स आर इन एसेट्स। तो ये क्वेश्चन था जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। जैसे कि नॉर्मली हम बैलेंस शीट देखते हैं किसी कंपनी का, तो और उसका बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि जो नॉर्मल जो कंपनीज उसके बैलेंस शीट में जो एसेट्स में जो सारी चीज़ें होती हैं, और बैंकिंग कंपनीज जो होती हैं उसके एसेट साइड में या फिर उसके बैलेंस शीट में जो काफ़ी चीज़ें होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गया था, बट आई क्विकली कोप अप विद दैट एंड मैंने कुछ आंसर दिए, बट वो उससे काफ़ी कन्विंस नहीं हुए। तो नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा, सो ओके इफ़ देयर इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी व्हाट आर इज एसेट्स। तो उन्होंने क्वेश्चन दोबारा मुझसे मतलब अच्छे से पूछा कि अगर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है तो उसके एसेट साइड्स में क्या रहते हैं। तो मैंने एकदम बता दिए अच्छे से कि क्या क्या रहता है एसेट्स में और क्या क्या ज़रूरी होता है। तो फिर उन्होंने वही क्वेश्चन मुझे पूछा कि अगर मैं, वो देख रही थी कि क्या मैं इसका आंसर दे पाता हूँ सोच समझ के। तो फिर उन्होंने सेम क्वेश्चन मुझे पूछा, तो फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ें हैं जो एसेट्स में रहती हैं। तो मैंने काफ़ी अच्छे से सोच समझ के मैंने इसका आंसर दिया एंड शी वॉज कन्विंस एट द मोमेंट। एंड उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा द व्हाट इज़ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, और इसका मैंने आंसर दिया। अगेन उन्होंने पूछा व्हाट इज़ एसिड टेस्ट रेशियो, तो इसका ही मैंने आंसर दे दिया एंड इट वाज करेक्ट। सो शी वाज अगेन कन्विंस्ड विद दैट। तो जैसे मैंने कहा आपको कि बाकी जो मतलब इंटरव्यूज़ थे या फिर जिन्होंने यूट्यूब में अपने वीडियो अपलोड किया है काफ़ी इंटरव्यू के बारे में, तो उनसे एकेट्स के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, या फिर कोई कोई ऐसा है जिसको एकेट्स के टच भी नहीं किया, मतलब पूछा भी नहीं उनसे, बट मुझसे पूछा गया एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैड गिवन माई आंसर करेक्टली। So the next question was, do you know any other foreign language apart from English? So it was from international business, MBA in international business। तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है कि फॉरेन लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं जानता, बट आई एम वेरी मच ईगर टू लर्न अबाउट इट, लर्न द लैंग्वेज। Okay, so the interview was done and the last part was the extempore round. So I was very much like thinking about, curious about the topic, like what topic they would give me and if I would able to answer it or not। और मेरा जो टॉपिक है वो उतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के लिए आसान टॉपिक होगा बट मेरे लिए नहीं था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो द टॉपिक वॉज सोशल मीडिया लाइक्स गिव्स मोर माइलेज देन एनी फॉर्मल सर्टिफिकेट। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसे मुझे थोड़ा सा और मतलब जानना था कि ये क्वेश्चन किस रिलेटेड है। इट वॉज अबाउट द लाइक्स दैट वी गिव ऑन सोशल मीडिया, दैट वी क्लिक ऑन फेसबुक और इंस्टा। तो मैंने उनसे पूछा कि सोशल मीडिया लाइक्स का मतलब क्या, मतलब जो वॉज ऑल इन इंग्लिश बट मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि इज इट यू आर आस्किंग अबाउट द लाइक्स दैट LIKE is that happen in Facebook and Instagram। So she asked me that you can वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, एंड उसके बारे में आप मुझे बताओ। आप 1 मिनट का समय लो अपने पॉइंट जॉट डाउन करने के लिए, और उसके बाद आपको 2 मिनट उसके बारे में बात करना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, बट एज आई ऑलवेज प्रिपेयर, लाइक आई हैड नॉट लूज माई कंट्रोल ओवर माई सेल्फ एंड आई
rethink I just going through it like what are the possibilities, क्या मैं इसके बारे में बता सकता हूँ, क्या क्या हो सकता है, what are the possibilities, मतलब क्या क्या इसके पॉइंट हो सकते हैं। तो मैंने इस पर जॉट डाउन किए बहुत सारे पॉइंट्स और मैंने उनको बताए। तो जो मेरे पास काफ़ी कम पॉइंट्स है इसके रिलेटेड, तो क्या किया मैंने, जो एक ही पॉइंट को मैं थोड़ा सा लंबा लंबा मैंने उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। तो 2 मिनट में बता पाया इसके बारे में एंड अच्छा रहा, इट वॉज गुड। Then all of them bid me a goodbye that okay, your interview is complete and all the best for the future and let's see if you are shortlisted or not. Then उन्होंने और एक चीज़ मुझसे पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। तो मैंने पूछा, मेरा जो क्वेश्चन था कि जो शॉर्ट लिस्ट है वो कब मतलब उसका लिस्ट कब निकलेगा या फिर हमें ईमेल कब आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने खुद में डिस्कस किया और कहा कि येस इट मे रिलीज़ बिटवीन सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। तो ये मुझे पता लगा कि हाँ, इसके बीच में जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ हो जाएगी, फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो। और उसके बाद मैंने पूछा कि क्लास जो कॉमन डेट है वो कब है, क्योंकि जैसे कि मैंने जॉब छोड़ा है तो उसका मुझे नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ रहा है। तो उसका जो नोटिस पीरियड में सर्व करना है वो जून के फर्स्ट वीक तक है। और मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा कि चाहे मतलब मैं मिस ना करूँ क्लासेस। तो उन्होंने मुझसे कहा कि द लास्ट वीक ऑफ जून। तो इससे मैं काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि ये आई एम कम्फर्टेबल देन मैं मुझे मतलब मैं क्लासेस मिस नहीं करूँगा अगर फॉर गॉड्स ग्रेस अगर ये कॉलेज में शॉर्टेज हो गया तो, अगर मैं ज्वाइन कर पाऊँ तो। सो इट वॉज़ ऑल एंड थैंक यू इतना देर मुझे सुनने के लिए। तो ये मेरा इंटरव्यू था तापनी मणिपाल का। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये इंसाइट्स जो मैंने आपको शेयर किया, जो इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड एक्सटेम्पो राउंड, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा और क्या मैं और ऐड कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मुझे साथ दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए जो आगे कैट एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिसको जीडी के लिए कोई मदद चाहिए या फिर ऐसा ही जिसको मतलब कोई आइडिया चाहिए कि जीडी होता कैसा है, मतलब हाउ शुड वी फेस इट। तो आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में या फिर आपके जो फेसबुक ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, अपने दोस्तों के साथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So thank you. This is Life with Kush and I am Kush with you, and you can also follow me on Insta. This is my profile and this is my link. So thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।